भिवानी में पुलिस के नाकों का रियलिटी चेक किया गया। दरअसल हरियाणा को अपराध मुक्त बनाने के लिए समय समय पर पुलिस सख्त कदम उठाती रहती है। इन नाकों के बहाने अपराधियों पर पैनी नजर रखी जाती है। भिवानी शहर में 13 नाके लगाए गए हैं, वहीं शहर से बाहर भी कई नाके लगाए गए। हरियाणा न्यूज की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आखिर कितने सार्थक हैं ये पुलिस नाके, इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस के नाकों का रियलिटी चेक हरियाणा न्यूज ने किया। ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा कि आखिर पुलिस के नाके कितने कारगर हैं। क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाने के लिए लगातार पुलिस की ओर से तरह तरह के कदम उठाए जाते हैं। भिवानी में पुलिस के नाकों का रियलिटी चेक किया गया है। हरियाणा को अपराध मुक्त बनाने के लिए ऐसे नाके पुलिस की ओर से लगाए जाते हैं। हरियाणा न्यूज का रियलिटी चेक लगातार जारी है। भिवानी के ऐतिहासिक घंटाघर चौक पर आप देख पाएंगे, घंटाघर चौक पर ये घड़ी है और ये समय भी बताती है। तो वहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। इससे पहले हमने दिखाया था हुडा सेंट्रल पार्क के पास किस तरह की व्यवस्थाएं थी, वहां भी रियलिटी चेक किया था। इंस्पेक्टर सत्यनारायण जी हमारे साथ हैं, सिटी थाना के इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर इस तरह की नाकेबंदी क्या महज औपचारिकता है या फिर कहीं ना कहीं इसके कई मायने हैं। सर, सबसे पहले हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। ये जानना चाहूँगा कि ये नाकेबंदी जो की गई है, क्या रूटीन नाकेबंदी है या कोई विशेष प्रयोजन है, विशेष उद्देश्य है आज इस नाकेबंदी? श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री सुमित कुमार IPS के दिशा निर्देश पर शहर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद और दुरुस्त करने के लिए नाकाबंदी प्लान की गई है और इस पर बिल्कुल हमारा प्रयोजन है। रूटीन चेकिंग नहीं है, अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए और आपराधिक घटनाओं को कम करने के लिए, अपराधियों के अंदर एक भय का माहौल पैदा करने के लिए और भिवानी से भगाने के लिए ये नाकाबंदी हमने पूरे शहर में की हुई है। कितने नाके लगाए गए हैं यहाँ पर? अगर शहर की बात करें, थाना शहर या उसके आसपास के जितने थाने हैं उनकी अगर बात करें, पूरे शहर में अगर बात करें, हमारा जो भिवानी शहर है इसमें हमने 13 जो चेक पॉइंट नाके बनाए हैं जो बाहर से आने वाले सभी मुख्य रास्तों को और शहर से बाहर जाने सभी रास्तों को कवर करते हैं। और शाम 6 बजे से रात 2 बजे तक लगातार हमारा ये चेकिंग अभियान जारी रहता है। उसके बाद मॉर्निंग में हमारे जो ERV राइडर्स वगैरह हैं उनका चेकिंग अभियान शुरू हो जाता है। तो प्रयास हमारा यही है कि भिवानी में कोई अपराध होता है तो क्रिमिनल्स किसी भी सूरत में यहाँ से बच के निकल ना पाए। सत्यनारायण जी, चेकिंग जो की जा रही है क्या महज चालान काटना मकसद है या फिर अभी मैं देख रहा था, समझा भी रहे थे कि आप अगर हेलमेट लगाकर नहीं आए हैं तो चालान कर दिया जाएगा, तमाम चीज़ें जो है वो भी देखी जा रही। तो क्या चालान ही काटना है या फिर जैसा जो है यातायात नियमों की पालना या फिर अपराधों को रोकना? नहीं, बिल्कुल इसमें हमारे दोनों उद्देश्य हैं कि जो बातचीत करने पर लगता है, जैसे मैंने अभी स्कूटी से सवार को रोका था तो उसने मजबूरी जारी की, हॉस्टल में उसने जाना था, इमरजेंसी में कोई कॉल आई थी, टिफिन बैग उसके पास था तो उसको हमने वार्न किया, समझाया कि भाई हमारा जो बॉडी पार्ट्स हैं कितने कीमती हैं, किस तरह से अगर बगैर हेलमेट के हम अगर ड्राइव करेंगे तो उसमें भविष्य में और भी हमारा नुकसान हो सकता है। तो इस तरह के जो हमारे राइडर्स मिलते हैं, चालक मिलते हैं जो देखने में सिर्फ लगते तो उनको हम समझाते हैं और उनका फोटो भी हमने लिया है। दोबारा चेकिंग है तो चालान भी करेंगे और चेकिंग के दौरान यदि लगता है शरारती तत्व है, अफरा तफरी फैलाएगा तो उसका हम डेफिनेटली चालान करते हैं। ड्रंक एंड ड्राइव भी लगातार, क्योंकि रात के समय इस तरह के मामले सामने आते हैं, ड्रंक एंड ड्राइव के चालान भी लगातार काटे जाते हैं। उस दिशा में क्या अलग से टीमें बनाई गई? हाँ बिल्कुल, नहीं, हमारे पास गाड़ी में एल्को सेंसर भी है तो हम खुद ही जब चालक को रोक के, व्हीकल को रोक के चेक करते हैं तो एक स्मेल का अनुभव होता है तो हमारे पास एल्को सेंसर होता है, उसका हम प्रयोग करते हैं और उसके अंदर एक जो निर्धारित मात्रा उससे ज़्यादा अगर एल्कोहल पाया जाता है उसका हम तुरंत चालान करते हैं। अच्छा, एक आजकल देखा गया है शहर में जो है मैनुअल चालान के साथ साथ ऑनलाइन चालान भी लगातार जो है वो काटे जा रहे हैं, वो चालान भी आते हैं। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं अब लोग समझने लगे इस बात को भी, भाई ऑनलाइन चालान आएगा। अगर आप यत्र तत्र कहीं गाड़ी खड़ी करेंगे, कहीं मोटरसाइकिल स्कूटर अगर खड़ा करते हैं तो निश्चित तौर पर उनका जो है तीसरी आंख की भी नज़र, निगाह जो है उसके ऊपर है। नहीं, बिल्कुल इसमें पब्लिक का हमें काफ़ी सहयोग मिलता है क्योंकि आप देखते हो भिवानी हमारा जो शहर है काफ़ी कंजेस्टेड है और अक्सर लोग सामान खरीदने के लिए कहीं भी रोड पे अपने व्हीकल को पार्क कर देते और मार्केट में चले जाते, 2-3 घंटे लगाते हैं, जिससे आम जन को असुविधा होती है और जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो उसमें भी बाधा उत्पन्न होती है। तो इसलिए ये जो ऑनलाइन चालान का है
हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा है। खुद पब्लिक पर्सन भी हमारे पास फोटो खींच के भेजते हैं और उसको हम वेरीफाई करके उसका चालान करवाते हैं। जाहिर सी बात है। और बेहद शुक्रिया हरियाणा न्यूज से जुड़ने के लिए सत्यनारायण जी। एसएचओ है सिटी थाना के। 13 नाके लगाए गए भिवानी शहर की बात करें उससे इतर, क्योंकि राजस्थान बॉर्डर से भिवानी लगता है, तो ऐसे में वहां भी इसी तरह से नाकेबंदी की गई है। खासतौर पर जो एग्जिट पॉइंट्स हैं वहां पर नाकेबंदी की गई है ताकि कोई आपराधिक वारदात जो है ना हो पाए। अगर कोई अपराधी आपराधिक वारदात को अंजाम देकर भागने की फिराक में है तो निश्चित तौर पर उसको सोचना होगा, समझना होगा। और वही बात हम दोहरा रहे हैं कि भिवानी के पुलिस कप्तान से हमने बात की थी, सुमित कुमार से हमने बात की थी, तो उनका यही कहना था एसपी भिवानी का कि भिवानी को पूरी तरह से अपराध मुक्त करना है। और उस कड़ी का, उस मास्टर प्लान का ये हिस्सा भी है कि इसी तरह से नाकेबंदी रातों रात जो है चलती है। ड्रंक एंड ड्राइव के चालान भी किए जाते हैं। इसके अलावा एक अहम चीज और, जो बुलेट बाइकर्स हैं उन पर भी पैनी निगाह पुलिस की है। जो पटाखे छुड़ाने वाले हैं उन पर भी पैनी निगाह है ताकि किसी भी तरह से जो है कोई आपराधिक वारदात को अंजाम देकर अपराधी या आरोपी फरार ना हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज।